हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। खुश रहिए बच्चे, कैसे हैं सभी? आशा करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी जोरों पे होगी। तो चलिए चलते हैं आज एक और क्वेश्चन की तरफ, एक और चैप्टर की तरफ। हर शिफ्ट में आपने देखा होगा, जैन इंटरप्ट में हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। यहां से क्वेश्चन नहीं, दो दो क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन नहीं दो दो क्वेश्चन आए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। अभी पीवाईक्यू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो लेंगे, हम जानेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर क्या क्या है। एक बार फटाफट से आ जाइए। और ये आपको बार बार बोला जाता है कि भाई ये हमारा बैच चल रहा है बुलेट ट्रेन बैच, तो इसको थोड़ा फास्ट ट्रैक बेस पे होगा और लिमिटेड क्वेश्चन जो जिनकी जरूरत आपको बहुत जरूरी है उन्हीं पे फोकस किया जाएगा। ये बहुत डिटेल्ड वीडियो नहीं है, लेकिन आपके काम की वीडियो है। मतलब सारे क्वेश्चन इसमें कवर होंगे, आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे जेई में, ये मेरा वादा है। बस जुड़े रहिए, पूरी वीडियो को देखिए आराम से। तो बच्चे, सीक्वेंस एंड सीरीज की मैं बात करूं तो यहां आप लोगों ने देखा होगा, मैं बात करता हूं अगर सीक्वेंस एंड सीरीज की, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, तो पहले यहां तीन टॉपिक हुआ करते थे, एक एपी, जीपी एंड एचपी। एपी, जीपी एंड एचपी, बट अब एचपी आपके कोर्स में नहीं है। तो आपके कोर्स में आने वाला बच्चे क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम एपी बोलते हैं। A series is said to be in AP if there is common difference। पढ़ा होगा बच्चों ने। तो यहां मैंने बताया ना भाई, फास्ट ट्रैक बेस पे चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें मैं थियोरेटिकली नहीं लिखूंगा। आपने देखा होगा a+a+d, a+2d, a+3d, लाइक दिस। इस टाइप की जो सीरीज होती है उसे बोलते थे हम एपी, जिसमें कॉमन डिफरेंस होगा। या एग्जांपल एक और देखिए, 2+4+6+8+ एंड सो ऑन। इस टाइप की सीरीज को हम बोलते थे एपी, जिसमें कॉमन डिफरेंस हो। इसी में देखा होगा आप लोगों ने, फर्स्ट nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म ऑफ एपी इज व्हाट? a+n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला था। उसके बाद अगर हम बात करें सम टू एन टर्म, सम टू एन टर्म, एन टर्म की अगर मैं बात करता हूं बच्चे, तो सम ऑफ एन टर्म होता था हमारा n/2 ब्रैकेट व्हाट? 2a+n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था। इसमें क्या क्या था? वेयर ए होता था हमारा फर्स्ट टर्म, ए इज व्हाट? फर्स्ट टर्म, एंड डी इज व्हाट? कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता था बच्चे हमारा? कॉमन डिफरेंस। एंड एन इज व्हाट? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म, रिक्वायर्ड टर्म। एक सिंपल सी बात दिमाग में बिठा लीजिए, अगर एपी का क्वेश्चन आया है ना, तो आपके माइंड में बस दो बातें होनी चाहिए, ए और डी। अगर एपी का क्वेश्चन है तो आपके माइंड में बस दो ही बातें होनी चाहिए, ए और डी। मुझे कहीं से भी ए और डी मिल जाए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। या तो डायरेक्ट ए और डी देगा, नहीं देगा तो कुछ दिया होगा, उस कुछ में छुपा होगा हमारा ए और डी। तो बस मेन मोटो क्या आएगा? ए और डी कैलकुलेट करना। अगर आपने ए और डी कैलकुलेट कर लिया, समझ लिया आपकी प्रॉब्लम खत्म। तो बस इस पे फोकस रखिएगा। इसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्थमेटिक मीन, एक टर्म थी बच्चे, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर कह सकते हैं, थ्री नंबर कह सकते हैं, जिसे हम शॉर्ट में एम बोलते थे। अगर दो नंबर की मैं बात करूं तो दोनों का सम डिवाइड बाय 2, ये होता था हमारा अर्थमेटिक मीन। इसके अंदर आप लोग याद रखिएगा, अगर मुझे ये केवल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए होता है, मुझे अगर थ्री नंबर फाइंड आउट करने हैं एपी में, थ्री नंबर इन एपी, थ्री नंबर इन एपी, तो मैं कंसीडर करूंगा बच्चे a-d, a+d, इस टाइप से। इससे बस कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। अगर मैं 5 नंबर की बात करूं तो क्या हो जाएगा बच्चे? ये a-d, a+d तो है ही ऑलरेडी, यहां a-2d कर देना और इधर a+2d कर देना, ये हो जाएगा लाइक दिस। तो ये तो बात हुई 3 और 5 नंबर की, मतलब ऑड नंबर 3, 5, 7, बस एक एक बढ़ाते जाइए। आप देख रहे होंगे 1 डिफरेंस है इसमें, 1d का डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं बच्चे
4 नंबर की, कितने नंबर की, 4 नंबर की, इफ 4 नंबर आर देयर, अगर 4 नंबर है तो आप लोगे a माइनस डी ए प्लस डी, ऐसे इधर a माइनस 3d और इधर हो जाएगा a प्लस 3d, मतलब 4 टर्म चाहिए आपको तो डिफरेंस लोगे आप 2d का लोगे, 4 6 8 मतलब इवन टर्म होंगी अगर तो डिफरेंस भी इवन होगा, मतलब 2d का डिफरेंस लेंगे आप, बस इतनी बात याद रखिएगा। तो एपी के अंदर मैंने क्या बोला आपको, कहीं से भी आपको क्या चाहिए बच्चे, ए और डी। एपी की एक खासियत और होती है, एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, नोट के अंदर मैं लिख देता हूं चलो, कि अगर मैं कहूं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस वट, तो इसमें ध्यान रखिएगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होगा वो सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम होगा। यानी अगर हम एक टर्म स्टार्टिंग से ले और एक एंड से ले और उनका सम करें, इसी तरह से उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाएं तो उनका सम हमेशा बराबर होगा। तो यानी करके देखिए, लाइक 2 प्लस 12 कितना आया बच्चे, 14। अगर मैं 4 की बात करूं, 4 प्लस 10 कितना आएगा, 14। अगेन अगर मैं 6 और 8 की बात करूंगा, 6 प्लस 8 ये भी कितना आएगा बच्चे, 14। मतलब ये रिजल्ट हमें सेम देता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी में आगे चलते हैं, अगला टॉपिक था हमारा जीपी। ये जीपी क्या होता था, सारे बच्चों को पता होगा जीपी। A series is said to be in GP if there is common ratio. Having common ratio is known as GP. Like AR, AR square and so on. या ये कहें 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस एंड सो ऑन। इसी में हमारा पहला होता था nth term of AP. What is nth term of AP? nth term होता था स्टूडेंट a r पावर n माइनस 1, दिस इज nth term। ये क्या होगा बच्चे, nth term of AP। इसके बाद इसी में आता था हमारा सम टू n term, सम टू n term। हाउ टू कैलकुलेट सम टू n term, तो सम की अगर मैं बात करूं तो ये होता है a r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, कब, इफ r इज ग्रेटर देन 1, और दूसरा होता था हमारा a 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाय व्हाट, 1 माइनस r इफ r इज लेस देन 1। और अगर मैं बात करता हूं सम की इफ r इज इक्वल टू 1, तो ये होता था हमारा an, क्या हो जाएगा सीधे an। व्हाई, बिकॉज 1 है अगर तो ये टर्म क्या रहोगे, सेम टर्म नहीं होगी, 2 2 2 2, तभी रेशो बनाएगा। तो कितनी टाइम है सेम नंबर रिपीट कर रहा है, तो अगर मान लो n टाइम है तो क्या हो जाएगा, वो an हो जाएगा। इसी में अगर आपसे पूछा जाए सम टू इनफाइनाइट, सम टू इनफाइनाइट, तो ये होता था बच्चे a अपॉन 1 माइनस r, वेयर a क्या होता था हमारा फर्स्ट टर्म, a होता था हमारा फर्स्ट टर्म, एंड व्हाट इज r, कॉमन रेशो, कॉमन रेशो, चलिए इसको, ये होता था हमारा कॉमन रेशो, जिसे कैसे कैलकुलेट करते थे आप, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। एंड व्हाट इज n, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म, ये होता था हमारा। इसी में टर्म आती थी आपकी ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर अगर मैं कहूंगा तो अंडर रूट ए बी, अगर 3 नंबर होंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, क्यू रूट ऑफ ए बी सी, 4 नंबर होंगे तो फोर्थ रूट ऑफ ए बी सी डी, जितने नंबर होंगे उतना रूट कैलकुलेट कर दीजिए। एक बात और याद रखिएगा नोट के अंदर, इसमें एक रिलेशन होता है, एम हमेशा बड़ा होता है जीएम से। एक बात और याद रखिएगा, पहले एक एचएम टर्म होती थी हमारी, मैंने बताया अभी आपको, हार्मोनिक मीन, जो अभी कोर्स से कट गया, इनमें अभी रिलेशन होता था। क्या रिलेशन होता था, लिख देते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। जीएम इक्वल टू होता था जीएम का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता था एम इंटू एचएम, इसके मल्टीप्लाई के बराबर होता था, ये ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको याद रखनी होगी। इसी में टर्म आती थी बच्चे अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज, एजीपी, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज, मतलब जिसके अंदर एपी और जीपी दोनों आ जाए कंबाइन। अगर एपी और जीपी दोनों पूछी गई हैं तो ये लाइक इस टाइप से होता था, ए प्लस डी इंटू आर। इसी में नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चे, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, ए प्लस 3d इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन, ये होता था हमारा। इसके सम की मैं बात करूं तो सम टू इनफाइनाइट होता है बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस आर,
और प्लस ये हो जाएगा कितना, dr अपॉन 1 माइनस r का होल स्क्वायर। इस तरह से इसको कैलकुलेट करते थे। आपको पता है a क्या है, r क्या है, d क्या है, सब कुछ पता है, बस वैल्यू रखिए आंसर। बच्चे इसी में आता था एक डिफरेंस मेथड, एक आता है डिफरेंस मेथड। ये डिफरेंस मेथड कब यूज करते हैं, अगर मान लेते हैं कोई टर्म ऐसी आ गई है, वहां यूज करते थे हम डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, कोई सीरीज ऐसी है जो ना एपी में नजर आ रही है ना जीपी में नजर आ रही है, बट उसको डिफरेंस करने पे ना एपी बन रहा है। तो डिफरेंस में होता क्या था, अगर मुझे सम दे रखा है किसी टर्म का a1 प्लस a2 प्लस a3 लाइक दिस an, तो इसमें हम क्या करते थे, इसी टर्म को एक बैक से यहां से लिखना शुरू करते थे, a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन कितना माइनस का सॉरी प्लस an। अब इनको आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, इसके बाद जो सीरीज आएगी आपके पास वो सीरीज होगी हमारी एपी में। ये पूरा एपी में आता था, इस टाइप से होता था डिफरेंस। और जीपी में कोई टर्म है, एजीपी में कोई टर्म है, तो उसमें हम आर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करते थे। इसमें एक बैक जाके सबट्रैक्ट करते हैं, उसमें क्या करते हैं आर से मल्टीप्लाई करके। कैसे देखेंगे कुछ क्वेश्चंस में। तो ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा। ये था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज। चलिए इसी में मैं कुछ बातें और आपको बता दूं, स्पेशल केस होते हैं हमारे पास कुछ। अगर मैं बात करूं समीशन ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू कहां तक n, इसको हम सिग्मा n भी बोल सकते हैं। तो ये होता है बच्चे कितना n, n प्लस 1/2 देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर। ये हम बात करें, जरा ध्यान से देखिए n स्क्वायर, तो सिग्मा n स्क्वायर इज व्हाट, ये होता है n, n प्लस 1 2n प्लस 1 by 6 their cube, 1 cube 2 cube 3 cube and so on up to n cube। ये होता है बच्चे कितना, सिग्मा n क्यूब लिख सकता हूं इसको मैं। दिस इज व्हाट 1 प्लस सॉरी n, एक मिनट जरा, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, जरा गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा बच्चे n, n प्लस 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। अच्छा एक छोटी छोटी बातें, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज होता है कई बार। अगर हमारा इस टाइप से कोई डिवाइड में दे दे, सिग्मा लगाने को बोले और 1 अपॉन में लाइक n प्लस 1 और ये n प्लस 2 इस टाइप से टर्म देगा, तो इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट कर सकते हो। ये आपने इंटीग्रेशन में भी पढ़ा होगा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, तो उससे भी सेपरेट कर सकते हो, उसके बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये बातें भी आपको माइंड में रखनी होगी। अब चलते हैं कुछ PYQs पे, ताकि आपको पता चल जाए किस टाइप से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। मैंने आपको बताया था एपी का क्वेश्चन हो या जीपी का क्वेश्चन हो, अगर एपी का क्वेश्चन आया ना तो बच्चे बस दिमाग में बात बिठा लो कि मुझे ए और डी चाहिए, और अगर जीपी का क्वेश्चन आया है तो दो बातें ए और आर, सिंपल सा फंडा है। चलिए, कंसिडर एन एपी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म इज 54। पहले तीन टर्मों का सम है 54। तो जरा गौर से देखिएगा, एपी बोला उसने a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, ये तीन टर्म हो गए, इनका सम कितना है बच्चे 54। a प्लस a इज व्हाट 3a प्लस 3d इज इक्वल टू व्हाट 54। 3 से डिवाइड कर दूंगा तो a प्लस डी इक्वल टू 18। एक इक्वेशन आपके सामने आ गई। अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। हमारा मेन वो तो आपको याद है, एपी का क्वेश्चन है तो ए और डी चाहिए, हमारा a प्लस डी आ चुका है। अब उसने बोला है एंड द फर्स्ट 20 सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म इज लाई बिटवीन, ओके, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। नाउ पहले सम निकालिए 20 टर्म का। सम ऑफ n टर्म क्या होता है बच्चे, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये a प्लस l भी होता है। अब सम ऑफ 20 बोला उसने मुझसे, तो व्हाट विल दिस 20/2 ब्रैकेट व्हाट 2a प्लस 20-1 इंटू डी, कैंसिल आउट, कितना आ गया बच्चे 10। 2a, मैं यहां से a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं क्या, 18 माइनस, क्योंकि सिंगल वेरिएबल में बना लो इसको, सिंगल वेरिएबल में रहेगा तो इजी रहेगा, इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये आ जाएगा बच्चे 18 माइनस डी प्लस ये आ गया हमारे पास 2d, तो ये कितना हुआ 10 ब्रैकेट व्हाट 18 360 माइनस 2d प्लस 19 था ना, तो ये 19d है, सॉरी ये 19d है, 19d क्योंकि 20 - 1 19 था 19। तो ये कितना है बच्चे
एक मिनट जरा इसको हटा ही देता हूं अभी कैलकुलेशन को। जरा गौर से देखिएगा, ये आ गया 10 ब्रैकेट 36, 18 टू द 36 माइनस का 2d और प्लस का 19d। तो आप देख रहे होंगे कितना आ गया बच्चे, 10 ब्रैकेट व्हाट 36 माइनस कितना, ये प्लस का आ गया 17d, ये टर्म आ गई। अब जरा गौर से देखिएगा, उसने बोला ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है वो किसके बड़ा है, गिवन क्या दे रखा है, ये 1600 से ग्रेटर है, मल्टीप्लाई कर दो अंदर 360 प्लस 170d, ये हो जाएगा। इससे अच्छा रहेगा कि आप डायरेक्टली काट लेना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगर मैं लिख दूं 1600 से ग्रेटर है कितना, 10 ब्रैकेट 36 प्लस 17d एंड लेस देन इज व्हाट 1800। आप देख रहे हैं 10 से ये कैंसिल हो जाएगा 0, तो ये आ गया 160 से ग्रेटर 36 प्लस 17d एंड लेस देन कितना 180। 36 को इधर ले जाइए दोनों साइड, 36 को दोनों साइड ले जाएंगे, कितना हो जाएगा बच्चे 160 माइनस 36, इससे ग्रेटर है 17d, इक्वल टू नहीं लगाएंगे इसमें क्योंकि ग्रेटर बोला है ओनली, तो इक्वल टू आप हटा सकते हो यहां से, इसको हटा दीजिए। तो 36 से ग्रेटर है कितना 17d एंड लेस देन 180 माइनस 36, सब्ट्रैक्ट करिए 10 माइनस 6 4, ये 5 माइनस 3 2, 124 लेस देन 17d, और ये आ जाएगा 10 में से 6 गया 4, 7 में से ये 4, 144। सो व्हाट विल डी, ये आ गया 124 बाय 17 से ग्रेटर डी एंड लेस देन 144 डिवाइड बाय 17। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉरी इसको डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने पे बच्चे आएगा 7 पॉइंट समथिंग से ग्रेटर डी एंड लेस देन 8 पॉइंट समथिंग, डिवाइड करके देख लेना। बट उसने बोला है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या है बच्चे पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो मैं इसको फ्रैक्शन में तो लूंगा नहीं, पॉइंट में लूंगा नहीं, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे 8, क्योंकि उसने बोला 7 पॉइंट समथिंग से ग्रेटर है, 7 पॉइंट समथिंग से ग्रेटर बट 8 पॉइंट समथिंग से लेस, तो क्या होगा 8 होगा। तो डी हमारे पास आ गया, डी हमारे पास है, तो मेरे बच्चे फटाफट से बता दीजिए, क्योंकि डी हमारे पास है तो बच्चों को पता लग गया होगा भाई कि भाई डी की वैल्यू में अगर पुट कर दूं कहां, अगर मैं डी की वैल्यू पुट कर देता हूं इसके अंदर, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे a इक्वल टू व्हाट 18 माइनस डी, डी कितना है 8, तो a विल व्हाट a आ जाएगा बच्चे 10। अब आप देख रहे होंगे a और d मेरे पास आ गया, बहुत सिंपल a और d आ गया, जो हमारा मेन मोटर था वही क्लियर हो गया है भाई, a और d आ गया, तो फिर तो बच्चे फटाफट से बोलेंगे क्या कैलकुलेट करना है 11th टर्म। सो व्हाट विल 11th टर्म, 11th टर्म विल व्हाट a प्लस 10d, लिख देते हैं चलो 11 माइनस 1 इंटू डी, मतलब ये आ जाएगा a प्लस 10d, a कितना था हमारे पास 10, और 10 इंटू डी इज व्हाट 8, सो 10 प्लस 80, फाइनली 90 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज व्हाट करेक्ट आंसर। तो आपने देखा एपी का कोई भी क्वेश्चन है, एपी का या जीपी की बात करें, एपी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका मेन मोड रहेगा ए और डी कैलकुलेट करना, और जीपी का है तो ए और आर कैलकुलेट करना। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, ये देखने में थोड़ा डरावना लगेगा बट आपको बड़ा फोकस्ड होके कोशिश करनी है, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जरा, उसने बोला लेट a1 a2, ये हमारी पूरी टर्म क्या है एपी में, फिर दोबारा एपी, तो मेन टारगेट वही ए और डी चाहिए या फिर कुछ कंडीशन चाहिए। क्या दे रखा है बच्चे आपको, देखो नजर आ रहा होगा गिवन, ये गिवन है a1 प्लस ओके a5 प्लस a10, कुछ गायब है टर्म 15 अप टू कहां तक a20 20 और प्लस a20 24, ये कितना है 2 2 3 3, ये गिवन है बच्चे, मतलब बीच में कुछ स्किप है नंबर, उनके बाद सीधे 5 10 15 ये सब है। तो आप ऐसा करिए, इसको और इसको पेयर कर लीजिए, आपको याद होगा मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, एक पेयर ये हो गया, प्लस अब इनकी बात कर लेते हैं, इसके साथ इसको पेयर बनाऊं तो कितना हो जाएगा, देखो बच्चे ये हो जाएगा a5 प्लस a2020 प्लस नेक्स्ट क्या होगा a10 प्लस इधर क्या आ जाएगा a2015 एंड सो चलता जाएगा, और ये सारा इसके इक्वल है 2 2 3 3 इसके इक्वल है। तो पहले देखते हैं ये कितने पेयर हैं टोटल,
पेयर से पहले देखते हैं टोटल नंबर कितने होंगे। ये क्या बच्चे 5 5 का डिफरेंस है। आप देखिए जरा गौर से, आपको नजर आ रहा होगा ये 5 5 का डिफरेंस है। ये क्या बच्चे 5 5 का डिफरेंस नजर आ रहा होगा आपको, गौर से देखिए जरा 5 10 15। तो अगर मैं ये कह दूं कि a मेरे पास 5 है और d मेरे पास 5 है और nth टर्म कितनी है मेरे पास बच्चे, लास्ट टर्म कितनी थी ये वाली, क्योंकि इसको तो मैं इसके साथ पेयर बना चुका हूं। तो मेरे पास क्या बचा, ये है a2 2020। भाई nth टर्म होती क्या थी हमारे पास, nth टर्म होती थी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये कितना है 20 20। a कितना है बच्चे 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू व्हाट 20 20 20 20। यहां इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कितना n माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट 404। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो n इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 404। लेकिन ये तो टोटल नंबर आए, यहां से यहां तक कितने नंबर है, यहां से यहां तक टोटल, सॉरी यहां तक कितने नंबर हैं। अब पेयरिंग की बात करूं तो कितने पेयर हो गए, कितने पेयर हो गए बच्चे, पेयर का मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको बाय 2 कर दीजिए, बाय 2 करोगे तो ये आ जाएगा बच्चे 202 202। इतने पेयर हो गए। सुनिएगा जरा, आपको पता है इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू सेम है, 220 सॉरी 202 तो हो गए ये पेयर, और एक पेयर ये है, तो टोटल पेयर कितने हो गए बच्चे 203 पेयर हो गए ऑफ, क्योंकि वैल्यू तो सबकी सेम है। अगर मैं ये लिख दूंगी कि ये के है तो ये भी के ये भी के ये भी के, तो कितना हो गया बच्चे 203 के कितना है हमारे पास a1 प्लस कितना a 2024, और ये किसके इक्वल है हमारे पास 2233। इसको डिवाइड में ले जाइए तो ये आ जाएगा a1 प्लस a 2024 इज इक्वल टू व्हाट, ये आ गया 2233 डिवाइड बाय व्हाट 203। इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा बच्चे 11। तो ये आ गया a1 प्लस a कितना है ये 2024, ये कितना आ गया बच्चे 11। अब जरा समझिएगा, यानी हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम हमारे पास कितना आ गया 11। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, समझे जरा, मुझे फाइंड आउट करना है इन सब का सम, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन व्हाट a 2024, इसका सम चाहिए। जरा समझिएगा तो कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं इसके पेयरिंग की बात कर लूं, इनका सम निकालना है, ये टोटल टर्म कितनी है, यहां n कितनी है मेरे पास 2024। और अगर मैं पेयरिंग की बात कर लूं, अगर मैं ये लिख दूं कि सिग्मा, मुझे समीशन करना है किसका 1 से लेके n इक्वल टू 1 से लेके n तक किसका, ऐसे टर्म का a1 प्लस a24 सॉरी 2024 इसका, और इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है कितनी ये, तो मैं कह सकता हूं ये ध्यान दीजिएगा, ये टर्म कितनी है बच्चे 2024, और मैं पेयरिंग की बात करूं तो पेयर कितने हो जाएंगे बाय 2 कर दूंगा, कितना आ जाएगा बच्चे 1012, ये आ गया 1012। तो इसका मतलब ऐसे ऐसे इतने पेयर होंगे, और इसकी वैल्यू तुम्हें पता है, तो टोटल सम कितना आ जाएगा बच्चे, टोटल सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा a1 प्लस a2024 टाइम कितना, ये वैल्यू कितने टाइम है ऐसे से कितने, इसकी वैल्यू कितनी है ऐसे से कितने पेयर हमारे पास ये है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 11, तो ये आ जाएगा बच्चे 11 इंटू 1012, इसको मल्टीप्लाई कर देना, दैट विल योर आंसर, सिंपल। तो आपको बहुत अच्छे से तैयार रखना होगा, फॉर्मूले बहुत अच्छे से तैयार रखने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये भी आपका जेई 2025 जैन शिफ्ट में आया था, तो समझिएगा जरा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ना देखे, उसने लिमिट के साथ कनेक्ट कर दिया। लिमिट आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो देखिएगा जरा गौर से बच्चे, लिमिट में आपने क्या क्या पढ़ रखा, अच्छे से देखिए। भाई ऐसा करता हूं, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, मैं सिंप्लीफाई करता हूं, पहले कितना दिया है के क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 5 डिवाइड बाय k प्लस 3 फैक्टोरियल। दिस आपको याद होगा, ऐसे केस में हम क्या करते थे, ऊपर फैक्टर करने की कोशिश करते हैं, अगर मान लो कोई टर्म ऐसी है जिसके फैक्टर नहीं हो पाते, तो जब फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं कितना बच्चे, यू मे राइट व्हाट k क्यूब प्लस
6k² प्लस 11k प्लस 5, 3 से डिवाइड कर दो उसको, लेकिन तो फैक्टोरियल है, तो क्या करूं मैं इसको लिख देता हूं बच्चे, जरा गौर से देखें, ऐसा करता हूं मैं इसको लिख देता हूं k+3 और ये हो जाएगा k+2 फैक्टोरियल। चलिए इससे डिवाइड करते हैं। k+3 से जब मैं डिवाइड करूंगा किसको, k³ प्लस 6k² प्लस 11k प्लस 5, करिए डिवाइड, जरा सॉरी करिए डिवाइड, 5 इसको डिवाइड करिए, ये k से कर रहा हूं, ये k³ है, तो कितने टाइम जाएगा बच्चे, k² टाइम जाएगा, कितना हो गया बच्चे, k³ प्लस 3k², सब्ट्रैक्ट करिए, ये कैंसिल, कितना हुआ 3k² प्लस 11k प्लस 5। अब ये k² है और इधर क्या है, k ओनली, 3k² है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, 3k से करेंगे तो ये आ जाएगा 3k² प्लस 9k, फिर माइनस कर दीजिए, कैंसिल हो गया, 11 माइनस 9 2k प्लस 5, और अब देखिए 2 टाइम मल्टीप्लाई करिए इसको, तो कितना हो जाएगा 2k प्लस 6, ओके, माइनस कर दीजिए, कितना आ गया -1। आपको याद होगा इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते थे आपको याद होगा 9/4 है सपोज, तो 4 से जब हम डिवाइड करते थे 9 को, तो 2 जा 8 रिमाइंडर 1, तो इसको लिखते थे 2 टाइम डिवाइड हुआ तो ये प्लस रिमाइंडर कितना है 1 है, तो क्या लिखते थे 1/4, ऐसे लिखते थे ना। तो इसका मतलब जितनी बार डिवाइड हुआ है दिस अपॉन दिस, यस और नो। अब देखिए इससे मैं डिवाइड कर दूंगा, इतने टाइम डिवाइड हुआ है, तो एक टर्म में इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं कितना, k² प्लस 3k प्लस 2, k+3 से डिवाइड हो चुका है, बाकी कितना बच गया इधर, k+2 फैक्टोरियल, और रिमाइंडर अपॉन दिस कितना है -1 अपॉन, बट यहां तो फैक्टोरियल बचेगा ना, 3 फैक्टोरियल बचेगा पूरा, कितना है k+3 फैक्टोरियल, ये टर्म बचेगी। अब इसको सिंपलीफाई करिए, इसके तो फैक्टर हो सकते हैं इजीली, इसके फैक्टर करोगे, आप ध्यान रखिएगा इस टाइप का जो भी है ना, पहले इसको फैक्टराइज कर लीजिए, सिंपलीफाई कर लीजिए, उसके बाद देखिए सारा क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करे तो 2i प्लस करे तो 3, 2 बन जा 2, k² प्लस 2k प्लस k प्लस 2 डिवाइड बाय व्हाट, k+2 फैक्टोरियल -1 अपॉन कितना, k+3 फैक्टोरियल। इसको देखिए बच्चे जरा, यहां से k अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, इसमें से मैं डायरेक्ट ले देता हूं, देखो k+2 आ जाएगा, एक तो k+2 आएगा और एक क्या आएगा, k+1 आएगा फैक्टर। अब इसको k+2 को लिख सकते हैं k+2 k+1 एंड k फैक्टोरियल -1 अपॉन k+3 फैक्टोरियल, ओके, ये कैंसिल आउट, तो फाइनली हमारे पास आ चुका है 1 अपॉन k फैक्टोरियल -1 अपॉन k+3 फैक्टोरियल। अब जरा गौर से देखिएगा, ये किसकी वैल्यू आई है, ये इसका पूरे का रिजल्ट आया, इस पूरे का रिजल्ट आया बच्चे। अब क्या करना है मुझे, इसके अंदर मुझे समीशन यूज करना है। एक मिनट बच्चे, जरा एक बार एसी ऑन कर लो, गर्मी बढ़ गई है। ये हम नहीं चल रहा है, चलिए ओके, तो ये आ गया। अब इसके आगे क्या लगाना बच्चे मुझे, समीशन, तो सिग्मा लगा दीजिए जरा। अगर आप सिग्मा लगा दोगे तो क्या होने वाला है, सिग्मा k की वैल्यू 1 से n, और ये आ गया 1/k फैक्टोरियल -1/k+3 फैक्टोरियल। देखिए इसका मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब क्या है, समीशन, सम लगाना है और k की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है आपको। करिए जरा 1, अगर मैं k की प्लेस पे 1 रखता हूं तो कितना आएगा बच्चे, 1/1 फैक्टोरियल -1/4 फैक्टोरियल। अगर 2 रखता हूं तो 1/2 फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल। 3 रखता हूं तो 1/3 फैक्टोरियल -1/6 फैक्टोरियल। 4 रखता हूं तो ये आएगा 1/4 फैक्टोरियल -1/7 फैक्टोरियल। आप देख रहे हैं इस तरह से बढ़ता जाएगा, और लास्ट में अगर मैं n रखूंगा यहां तो कितना आ जाएगा 1/n फैक्टोरियल एंड सो ऑन करके, और ये क्या आएगा बच्चे 1/n+3 फैक्टोरियल, लाइक दिस। तो होगा क्या, अब जरा गौर से देखिएगा, गौर से देखिए बच्चे जरा इसको, आप देख रहे होंगे 1/4 फैक्टोरियल से 1/4 फैक्टोरियल, 1/5 से 1/5, यानी इधर वाले सारे कटते जाएंगे, बचेगा क्या, एक तो ये बचेगा और एक इधर वाली टर्म बचेगी, ये टर्म बचेगी।
तो क्या बचने वाला है हमारे पास? हमारे पास बचेगा बच्चे 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, और ये माइनस में बचेगा लास्ट में 1/n प्लस 3 फैक्टोरियल, n प्लस 3 फैक्टोरियल। ओके, इसके आगे क्या था बच्चे? लिमिट था इनफाइनाइट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट लिमिट लगाऊंगा, आपको पता है जब किसी के अपॉन में इनफाइनाइट, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, मतलब n वाले टर्म तो सारी क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे उसके आगे। तो क्या बच जाएगा हमारे पास? दिस 1/1 1, 1/2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और ये 1/3 फैक्टोरियल 3 का मतलब आपको पता ही है 3 × 2 × 1, तो ये कितना आ गया? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/6। एलसीएम ले लीजिए बच्चे, कितना आ गया? 6। ये आ गया 6 प्लस 2 2 3 जा 6 प्लस 6 1 6, ये आ गया 10/6, कैंसिल आउट, 5/3 इज द करेक्ट आंसर। सो 5/3 डी 4 डंकी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन बच्चे। नेक्स्ट, ओहो, फिर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप का सवाल है, जरा समझे, पहले कॉन्सेप्ट को समझे। क्या दे रखा है बच्चे? देखो, एस 4 टाइम an इज इक्वल टू व्हाट? n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6। इसका मतलब मैं an लिख सकता हूं, कितना हो गया? n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6/4। बट मुझे चाहिए सिग्मा दिस। ये क्या है बच्चे? जरा नजर आ रहा होगा आपको, 1/a के टर्म, n टर्म हमारे पास ऑलरेडी है, इसका रेसिप्रोकल, तो 1/a kth टर्म विल व्हाट? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 कितना? k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6 हो जाएगा। और इसका क्या करना है मुझे? सिग्मा समीशन लगा दीजिए, k की वैल्यू 1 से n तक। मैंने बताया था आपको इसको फैक्टराइज करना होगा, फैक्टराइज करिए, तो ये हो जाएगा बच्चे 4 व्हाट? मल्टीप्लाई करो तो 6 आए, प्लस करे तो 5, 6 1 6, या 3 2 6, सॉरी, k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 6। अगर मैं यहां से k कॉमन लूंगा तो k प्लस 3 हो जाएगा, और यहां से 2 कॉमन लूंगा तो k प्लस 3, यानी कि ये आने वाला है k की वैल्यू 1 से n, 4 व्हाट? k प्लस 3, और इधर हो जाएगा k प्लस 2। दिस, इसको आपको फिर बताया था मैंने, पार्शियल सेपरेट करना होगा, ऐसी टर्म करनी होगी कि यहां 4 बचे प्लस का, तो मैं लिख सकता हूं 4 पॉजिटिव चाहिए, ध्यान रखिएगा बच्चे मुझे, तो 4 पॉजिटिव चाहिए। अगर मैं 4 टाइम ये कर दूं, एक मिनट करके देख लेते हैं कितना आएगा। 4 टाइम कितना? k प्लस 2, इसमें से माइनस कर दें 4 टाइम k प्लस 3, सॉरी उल्टा हो गया, क्योंकि ऐसा करूंगा तो कितना आएगा? 4k प्लस 8 और माइनस का 4k और माइनस का 12, ये तो कट जाएगा, माइनस का आएगा, इसका मतलब उसको पहले रखना होगा। इसको मैं लिख सकता हूं कैसे बच्चे? k की वैल्यू 1 से n है, और 4 को मैं लिख सकता हूं कितना? 4 टाइम k प्लस 3 माइनस 4 टाइम k प्लस 2 होल डिवाइड बाय व्हाट? ये 4 टाइम, सॉरी, ये आ गया बच्चे k प्लस 3 और इधर k प्लस 2। अगर मैं सेपरेट करूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं सेपरेट करता हूं बच्चे दिस अपॉन दिस पूरी टर्म, तो k प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ये क्या बचने वाला है? k की वैल्यू 1 से n, ये आ जाएगा बच्चे 4 डिवाइड बाय k प्लस 2, k प्लस 2 बचेगा, और k प्लस 2 यहां कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? माइनस 4 बाय k प्लस 3, ये बचेगा बच्चे बस खाली दिस। अब उसने क्या बोला है बच्चे? 1 से लेके n तक इसका समीशन करना है, और वो क्या होगा हमारा? Sn होगा, 1 से लेके n तक। सुनिएगा जरा, अब मैं इसमें 1 वैल्यू पुट करूंगा, कितना आएगा बच्चे? 4/1 पुट करूंगा तो कितना है? 3, 4/4, 2 पुट करूंगा तो 1/4 माइनस 4/5, और 3 पुट करूंगा तो 1/5, सॉरी 4/5 माइनस 4/6 एंड सो ऑन। अगर मैं n पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 4/n प्लस 2 और माइनस 4/n प्लस 3, ये आने वाला बच्चे। गौर से देखिएगा जरा, फिर सिमिलर टाइप का मैंने बताया था ना बच्चे, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस में क्या होता है, गौर से देखिए जरा, ये वाले टर्म कैंसिल, ये वाले टर्म कैंसिल, मतलब इधर वाले सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? एक तो फर्स्ट वाली टर्म और एक ये वाली टर्म बचने वाली है, ये टर्म बचने वाली है, तो ये आ जाएगा आपके एन टर्म। ये क्या है? सम ऑफ एन टर्म। तो जरा देखिएगा, सम ऑफ एन टर्म कितनी आगे बच्चे? ये आगे आपके पास 4/3 माइनस 4/n प्लस 3। अगर मैं 4 कॉमन ले लूं इसमें से और एलसीएम ले लो यहाँ 3, ये आ जाएगा n प्लस 3, तो ये कितना है बच्चे? देखो n प्लस 3 माइनस 3,
3 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 4/3, कितना आ गया n अपॉन व्हाट, n प्लस 3। ये आया हमारा समीशन ऑफ n। लेकिन मुझे चाहिए क्या, S 2025। n के प्लेस पे मुझे क्या रखना है, जरा गौर से देखें, n के प्लेस पे मुझे रखना है 2025। सो S 2025 विल व्हाट, 4 इंटू 2025 डिवाइड बाय 3, और इसमें 2025 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 2028। और अभी भी आंसर नहीं है, उसने बोला इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 507 से। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए 507 से, तो आ जाएगा 507 इंटू, और यहां हो जाएगा बच्चे 507। 4 से कैंसिल करिए इसको, 4 से, 4 5 जा 20, 0 7 4 जा 28। ओके, ये 7 टाइम हो जाएगा। ओहो, ये तो बहुत इजी हो गया, इससे पूरा कैंसिल हो गया। अब 3 से इसको कैंसिल कर दो, कितना आएगा, 3 6 जा 18, 2 कैरी किया, 2 7 सॉरी 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15। तो 675 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने देखा, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं, मान लो सिग्मा की फॉर्म में आते हैं, तो कई बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, भाई सिग्मा में क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे। आपको घबराना नहीं है, बस क्या आ जाएगा, सिग्मा की फॉर्म में अगर क्वेश्चन आया है तो आपको सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन कर देना है, मतलब इसको सेपरेट करना है। देखिए कोई जरूरी नहीं, जैसे मैंने बोला यहां से हमने, ये तो आपने रफली चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, आप इसको लेट भी कर सकते थे, जैसे कि आप इंटीग्रेशन में पढ़ते हो क्या, 4 बाय व्हाट n प्लस 3, और ये क्या था हमारा n प्लस 2 था। तो ये क्या करते थे हम, a अपॉन n प्लस 3 और प्लस b अपॉन, याद होगा, ये भी कोई लेंदी नहीं है कैलकुलेशन, यहां से एलसीएम लेके a और b निकाल सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, यहां से बहुत इजीली हो जाएगा। चलिए चलते हैं एक और सवाल, एक और क्वेश्चन, इसको समझिए जरा। लिखा है इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन विद n साइड, अभी नहीं पता मैं कि साइड कितनी है पॉलीगन की, यानी वो किस टाइप की फिगर है ये नहीं पता, कोई भी पॉलीगन है जिसकी n साइड है, आर इन एपी, उसके एंगल जो है वो किसमें है बच्चे, एपी में है, विद कॉमन डिफरेंस। ओके ओके, हमें कॉमन डिफरेंस मिल चुका है, यानी गिवन मैं लिख सकता हूं डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, 6 डिग्री, एंड द लार्जेस्ट एंगल इन पॉलीगन इज दिस वन। लार्जेस्ट मतलब बड़े से बड़ी टर्म, मतलब लास्ट टर्म, एपी की लास्ट टर्म आपको गिवन है, मतलब एन टर्म हमारे पास कितनी हो गई है, ये 219 ये हो गई है। देन एन इज, तो एन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, जरा समझिएगा बच्चे। यू नो एन टर्म क्या होती है, एन टर्म होती है बच्चे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस इज व्हाट 219। ए पता नहीं, डी कितना है 6 इज इक्वल टू व्हाट 219। तो यहां से तो मैं ए निकाल सकता हूं, कितना जाएगा बच्चे 6n माइनस 6 इज इक्वल टू कितना 219। सो व्हाट विल ए, ये 6 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 19 प्लस 6 व्हाट 25, 225 हो गया, और माइनस का 6n हो गया। अब जरा गौर से देखिए, ए मेरे पास है और डी मेरे पास है, डी मेरे पास है और ए मेरे पास है, यही तो चाहिए था एपी में, ए और डी। अब उसने क्या बोला है, एन मुझे कैलकुलेट करना है। आपको याद होगा एज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है बच्चे, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, n माइनस 2 180 डिग्री, n माइनस 2 इंटू 180, वेयर n इज व्हाट साइड ऑफ पॉलीगन, n इज व्हाट साइड ऑफ पॉलीगन। ओके, साइड ऑफ पॉलीगन मुझे पता है, एक बार फटाफट से बता दीजिए। वैसे अगर सम की बात करूं, जनरली हम एपी में बोला है तो सम क्या होता है बच्चे, n/2 ब्रैकेट व्हाट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ये भी सम है और ये भी सम है, दोनों को इक्वल रख दो और ए और डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ गया बच्चे कितना n/2 ब्रैकेट व्हाट 2a एंड व्हाट इज ए 225 माइनस 6n, ये हो गया 2a, और ये आ गया बच्चे n माइनस 1 इंटू डी, डी इज व्हाट 6 इज इक्वल टू व्हाट, ये आ गया n माइनस 2 इंटू 180। ओके, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया n ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट ओपन करो, कितना आएगा 2 5 जा 10 और ये 5, ओके 450 हो गया, माइनस का 12n प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू व्हाट n माइनस 2 इंटू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई जाएगा तो 360, ये आ गया। आप देखते जा रहे हैं कि n की फॉर्म में इक्वेशन बनने वाली है, ये आ गया n
450 माइनस 12 और ये प्लस का 6n, तो कितना जाएगा माइनस का 6n माइनस 6 इज इक्वल टू व्हाट n माइनस 2 इंटू 360। ये आ गया, ब्रैकेट ओपन करिए जरा, ये आ जाएगा कितना 450n माइनस 6n स्क्वायर माइनस 6n इज इक्वल टू व्हाट 360n माइनस 720। इन सबको इधर ले आइए, तो ये आ जाएगा माइनस का 6n स्क्वायर, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूं, चलो कितना हुआ, पहले चलो प्लस करते हैं, कितना है 450n माइनस का ये 6n माइनस का 360n और प्लस का 720 इक्वल टू 0। तो ये आ गया बच्चे माइनस का 6n स्क्वायर और प्लस का, इनको ऐड कर दीजिए, ये आ गया बच्चे देखो कितना, और 450n हमारे पास ऑलरेडी ये है और माइनस कितना है 366n, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 6 गया 4 और ये आ गया 14 8 बचेगा, यस ये आ गया प्लस का 84n माइनस और ये प्लस का 720 इक्वल टू 0, ये आ गया। चलिए अब माइनस 6 को अगर मैं डिवाइड कर दूं सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेशन को, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस कितना 6 1 जा 6 4 जा ओके सिंपल तो है बच्चे 86 4 जा सॉरी 14 6 जा 84, ये n और माइनस का, क्योंकि माइनस से डिवाइड करें माइनस रहेगा 120 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसके फैक्टर कर दीजिए, अगर फैक्टर करोगे तो क्या होगा देखो, मल्टीप्लाई करें तो 120 आए और माइनस करें तो 14, तो माइनस करें तो 14 तो 20 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक भाई 20 इंटू कितना है 6 120 20 में 6 गया 14, ठीक है बच्चे, ये आ गया n स्क्वायर माइनस 20n और प्लस का 6n माइनस का 120 इक्वल टू 0। यहां से n कॉमन तो ये आ जाएगा n माइनस 20 और प्लस 6 कॉमन तो n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहां से n आ जाएगा बच्चे 20 और n आ जाएगा माइनस 6, साइड नेवर भी नेगेटिव, साइड नेगेटिव हो नहीं सकती, तो क्या होगा 20 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे 20। ये न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप क्वेश्चन था, तो 20 विल आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको नजर आ रहा होगा ये तो डायरेक्टली, ये तो हमारा डायरेक्टली क्या है एजीपी, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन की खासियत 2025 में भी आया, 2024 में भी आया, 2023 में भी आया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे इधर ए कितना है मेरे पास, ए 5 है फर्स्ट टर्म, डिफरेंस कितना है बच्चे अल्फा है, और आर कितना है 1/7 है, और सम ऑलरेडी दे रखा है, सम टू इनफाइनाइट कितना है वो भी 7 है। एज आपको पता है सम टू इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, सम टू इनफाइनाइट कितना है बच्चे मेरे पास 7 इज इक्वल टू ए इज व्हाट 5/1 माइनस आर, आर कितना है 1/7 और प्लस डी कितना है अल्फा, तो अल्फा इंटू आर कितना है 1/7 डिवाइड और ये 1 माइनस 1/7 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 7 इक्वल टू व्हाट 5 ये आ जाएगा 6/7, तो 7 ऊपर जाएगा ये, और प्लस का अल्फा/7 डिवाइड बाय व्हाट ये आएगा 36/49, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 7 इक्वल टू व्हाट 5 इंटू 7/6 और प्लस अल्फा/7 इंटू व्हाट 49/36, 7 से कैंसिल 7 ऊपर से कॉमन ले लीजिए, यहां से कम 7 कॉमन ले लोगे कितना होगा 7 इक्वल टू व्हाट 7 ब्रैकेट 5/6 प्लस अल्फा/36, ये 7 भी कैंसिल हो गया, 7 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया बच्चे 1 इज इक्वल टू व्हाट 5/6 प्लस अल्फा/36। एलसीएम ले लीजिए, चलिए फटाफट से एलसीएम ले लो, 1 इक्वल टू व्हाट 36, और या फिर सीधे इसको उधर ले जाते, कोई बात नहीं, चलो लिख दिया तो लिख दिया भाई, तो 6 36 और 6 5 30 प्लस अल्फा, ये आ जाएगा 36 इज इक्वल टू व्हाट 30 प्लस अल्फा, और 30 को उधर ले जाइए 6 इक्वल टू अल्फा, फाइनली अल्फा इज व्हाट 6, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 6, हमें अल्फा ही कैलकुलेट करना था, लिखा भी ना वैल्यू ऑफ अल्फा इज व्हाट 6, B4 बिंगो इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, यस एक और सवाल, the roots of quadratic equation this one are 10th and 11th term of AP,
ध्यान से सुनिएगा बच्चे जरा, उसने बोला 10th टर्म एंड 11th टर्म, ये इसके रूट्स हैं। अगर मैं बोलूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 3x² माइनस px प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स है मान लेते हैं अल्फा, अल्फा कितना है इसका 10th टर्म है, सपोज 10th टर्म विल व्हाट a प्लस 9d, इसका अल्फा है, ओके। और बीटा, बीटा मान लेता हूं इसका 11th टर्म, 11th टर्म विल व्हाट, ये हो जाएगा बच्चे a प्लस 10d, ये आ गया हमारे पास a और d, ओके। आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है, d कितना हमारे पास, d ऑलरेडी गिवन है 3/2, ओके ठीक है। इफ सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस वन, सम ऑफ 11 टर्म, सम ऑफ 11 भी दे रखा है उसने, गुड, ओके। सम ऑफ 11 टर्म इज व्हाट, सम ऑफ n टर्म होता है n/2 ब्रैकेट कितना 2a प्लस n-1 इंटू डी, सम ऑफ 11 टर्म ये हो जाएगा बच्चे 11/2 ब्रैकेट 2a प्लस 11 में 10d इज इक्वल टू व्हाट 88, ये दे रखा है। आगे तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब कुल मिला के हमें p और q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, p और q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सुनिएगा जरा भाई, सम ऑफ रूट, देखिए अल्फा और बीटा रूट अगर दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आया है तो इसका आपको याद होगा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट रूट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो उससे आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हो शायद। देखिएगा कैसे निकालेंगे, डी तो हमें दे रखा है भाई, डी हमें दे रखा है तो डी यहां रख दो तो मैं क्या ए मिल जाएगा मुझे, पहले ए और डी निकाल के रख लो। ये आ गया बच्चे 11/2 ब्रैकेट 2a प्लस 10d और d कितना है 3/2, 3/2 ये कितना हो गया 5, तो ये आ गया बच्चे 11/2 ब्रैकेट कितना 2a प्लस, और ये टोटल कितना दे रखा है 88 इज इक्वल टू व्हाट 88, ये आ गया 15 इज इक्वल टू व्हाट 88, इस पूरे को डिवाइड में जाइए तो क्या हो गया 2a प्लस 15 इज इक्वल टू व्हाट 88 इंटू 2 डिवाइड बाय 11, ये कैंसिल हो जाएगा कितना 8 टाइम, तो 2a प्लस 15 इज इक्वल टू ये आ गया 16, 8 to the 16, तो a is what, सॉरी 2a इक्वल टू कितना जाएगा 1, सो a is what 1/2, ओके। भाई a और d मेरे पास है, a और d मेरे पास आ गया, मैंने बताया था ना भाई a और d मिल जाए फिर तो उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, बहुत इजी है। उसके बाद देखिए जरा, अब आ जाते हैं सीधे हम, उसने बोला है ये कंडीशन में दे रखी है रूट्स की, मुझे p और q चाहिए। आपको पता है सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा और बीटा क्या है हमारे पास दिस प्लस दिस, दोनों को अगर ऐड करूंगा कितना आ जाएगा बच्चे 2a प्लस 19d इज इक्वल टू व्हाट 2a प्लस 19d इक्वल टू व्हाट सम ऑफ रूट, ये होता है माइनस b बाई ए, माइनस b बाई ए, माइनस b बाई ए, माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा p बाई 3 प्लस का होगा p बाई 3, a और d की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो a कितना है हमारे पास 1/2 प्लस 19 इंटू डी, डी इज व्हाट डी कितना था 3/2 इक्वल टू p बाई 3, तो एलसीएम कितना आ गया बच्चे 2, ये आ गया ऊपर 2 प्लस 57 p बाई 3, ये आ गया 57 प्लस 2 इज व्हाट 59/2, इस 3 को बदल जाइए 3 इक्वल टू व्हाट p, तो ये लीजिए p की वैल्यू निकल गई, ये आ जाएगा कितना, यहां कैलकुलेट कर लेते हैं 3 इंटू 9 27 का 7 2 बचा 15 और 2 7 177/2, ओके इज इक्वल टू p। चलिए p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको भी पता होगा क्यों निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया बच्चे, देखो ये है a प्लस 9d इंटू a प्लस 10d इज इक्वल टू व्हाट c बाई ए, c कितना था q बाई 3, यहां से q मिल जाएगा भाई, a और d की वैल्यू पुट कर दीजिए, a कितना हमारे पास 1/2 प्लस 9 इंटू d, d इज व्हाट 3/2 इंटू 1/2 प्लस 10 इंटू 3/2 इज इक्वल टू व्हाट q बाई 3, यहां से q आ जाएगा बच्चे, तो ये कितना आ गया देखो
एलसीएम तो 2 हो गया, 1 + 27 और ये कितना है 2 और 1 + 30 इज इक्वल टू व्हाट q/3। तो ये कितना आ गया 28/2 इंटू 31/2 इज इक्वल टू q/3। ये कितना आ गया 4 से काट दो ना सीधे 7, तो कितना आ गया बच्चे 7 इंटू 31 इंटू 3 इक्वल टू क्यू। ये लीजिए क्यू हमारे पास ये आ गया, क्यू हमारे पास है, पी हमारे पास है, पी और क्यू हमारे पास है, तो सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट विल आवर आंसर। सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा बच्चे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा सीक्वेंस एंड सीरीज में आपका मेन मोटो क्या था, ए और डी निकालना अगर एपी का क्वेश्चन आया है, और ए और आर कैलकुलेट करना अगर जीपी का क्वेश्चन आया है। तो ऐसे ही अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।